जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए है। कुंडली के अंदर चंद्रमा कर्क राशि में 4 नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम कर्क राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हमारी मुख्य रूप से चर्चा रहने वाली है शनि, बृहस्पति, राहु, केतु को लेकर कि वर्ष 2023 के अंदर शनि, बृहस्पति, राहु, केतु का गोचर आपकी राशि से कहाँ किस भाव में चल रहा है और कैसे परिणाम देगा आपको, उसके ऊपर यहाँ मुख्य रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 में शनि और बृहस्पति राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री भी होंगे और वर्ष 2023 के अंत में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। तो यह स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए यदि देखें तो अभी तक राशि से सप्तम में शनि स्वराशि के होकर अपने ही भाव में चल रहे थे, लेकिन अब इनको शुरू हो जाएगी शनि की ढैया कि अब शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 8वें घर में शनि का ट्रांजिट होगा। शास्त्र के अनुसार इसको शनि की ढैया कहा जाता है। ढैया कह लीजिए, लघु कल्याणी कह लीजिए कि भी चंद्रमा से 8वें घर में शनि जैसे ग्रह का गोचर या स्वभाव से अशुभ ग्रह का गोचर जब 2.5 वर्ष तक उसी राशि में रहेगा तो ये आपके मन को कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा से मन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपके चंद्रमा से अष्टम में बैठा शनि कैसा रहने वाला है। शनि को कहा जाता है कर्म कारक ग्रह, और जब ये आपके मन से यानी चंद्रमा से अष्टम भाव में चलता है तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों को करता है प्रभावित। जीवन में जब कभी भी 7.5 या ढैया आती है, शनि सबसे पहले आपके मन को प्रभावित करते हैं, उस जातक के मन को अपने काबू में ले लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा है हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह। कभी अमावस का हो जाता है, कभी पूर्णमासी का हो जाता है, कभी ढलता है, कभी बढ़ जाता है। चंद्रमा का आवरण है वाइट, शनि का आवरण है ब्लैक। राशि से अष्टम भाव जो कि आयु का दुख, दुविधा, परेशानी, अशुभ समाचार, अशुभ संकेत, अड़चने, विघ्न, बाधाएं, टोना टोटका, काला जादू, ये सब कहाँ से आता है? ये सब एर्थ हाउस में मिलता है। अष्टम भाव को जैमिनी ऋषि ने समाधि भी कहा है कि ये वो भाव है जहाँ से चिंताएं ज़्यादा दिखती हैं। अब ये शनि 2.5 वर्ष तक यहाँ रहेंगे। हम यहाँ सिर्फ 2023 की बात ज़्यादा करेंगे कि भी चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि 17 जनवरी को आएंगे। पहली बात, भाव का स्वामी भाव में है। अब ये भाव अशुभ है चाहे शुभ है, लेकिन अष्टम का मालिक अष्टम में चल के 8वें घर के नुकसान नहीं होने देगा। क्या करेगा? आयु में वृद्धि करेगा। आयु में वृद्धि का मतलब है आपके जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। भाई किसी की आयु अगर 20 वर्ष ही है तो उसकी आयु में क्या वृद्धि करेगा, और वो भी 2-2.5 साल के लिए। यानी यहाँ आयु में वृद्धि का तात्पर्य है कि आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफ लाइन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको ये शनि सॉर्ट आउट करेंगे। स्वराशि के होकर इसी भाव में रहेंगे। अष्टमेश अष्टम में पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाता है। अष्टमेश अष्टम में मांगल्य जीवन को दुरुस्त करता है, यानी मांगल्य जीवन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको बनाए रखेगा। अष्टमेश अष्टम में है तो अचानक से आपको अच्छी खबर भी दे सकता है, क्योंकि वो ग्रह अष्टम का स्वामी होके स्वराशि का होकर बैठा है। शनि को हर बार यही नहीं समझना चाहिए कि ये अशुभ है, ये खराब है, ये गंदा है, ये खराब कर देगा, क्योंकि लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसको अपने कर्मों का ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ना है तो वो शनिदेव है। बर्बाद कर दिया, लुट गए, पिट गए, सारा दबाव इन्हीं के ऊपर, जबकि 7.5 हो या ढैया हो, ये आपके लिए 30% ही तो काम करता है। ये आपके लिए 100% थोड़ी काम करता है। 100% तो आपकी कुंडली काम करती है, आपकी दशा काम करती है, आपकी वर्ग कुंडली काम करती है। 7.5 ढैया में बहुत सारे लोग आबाद भी हो गए, बर्बाद भी हो गए। बाद में देखा तो कुंडली के अंदर दशा जो बर्बाद हुआ उसकी खराब चल रही थी, जो आबाद हुआ उसकी अच्छी चल रही थी। तो ये तो एक ढैया है, ये तो चंद्रमा से देखे जाने वाले ग्रहों का गोचर है।
अब शनि अष्टमेश होकर जब अष्टम में प्रॉब्लम नहीं दे रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये कर्म कारक ग्रह है। कर्म कारक ग्रह कहता है कि जब मैं चंद्रमा से 8वें घर में हूँ तो आप किसी प्रकार के ऐसे गलत कर्मों में लिप्त ना हो जाएं जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। कोई गलत कर्म ना करें, कोई गलत स्टेप ना उठाएं। निर्णय लेने से पूर्व सावधानी बरतनी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कर्म कारक है। इसलिए इस ग्रह के आते ही या शुरू होते ही व्यक्ति को प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं कि 2.5 वर्ष तक एक ग्रह यहीं रहेगा। कर्म कारक ग्रह है, कर्म फल प्रदाता इसको कहते हैं, आपकी नियति को बढ़ाता है। काल रूपी शनि कहा गया है इसे। तो ये शनि का ट्रांजिट आपके लिए अष्टमेश का अष्टम होने से कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अष्टम भाव हमेशा ये कहता है कि भाई जैसा कर्म कर रहे हो उसका वैसा ही निवारण या उसके जैसा ही आपको फल भी मिलेगा। आप सोचते हो कि मैं हाइड छुप कर किसी का नुकसान कर दूं, छुप कर किसी के साथ चीटिंग कर दूं, धोखेबाजी से अपना काम निकाल लूं, उसको पीछे फेंक दूं, तो शनि आपको देंगे रिजल्ट फिर, क्योंकि ग्रह के बाद शुभ और अशुभ दोनों परिणाम हैं। ये कर्म कारक है, ये कहता है कि जैसा करोगे कर्म वैसा फल मिलेगा। अब ये शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा से जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधित संघर्ष को बढ़ाती है। अगर ये दशम भाव पे पड़ रही है तो आपके प्रोफेशनली संघर्ष बढ़ेंगे। आपके जो भी काम होंगे कार्य क्षेत्र में, चाहे नौकरियों में हो चाहे व्यापार में हो, उसमें आपका संघर्ष बढ़ेगा। अब ये शनि यहाँ से बैठ के धन भाव को भी देखेंगे, यानी पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल शनि करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, बार बार मैं अपने वीडियो में बहुत बार ये बात कहता हूँ कि भैया ये गोचर है, ये सिर्फ गोचर है, ये सिर्फ गोचर है, ये आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपकी कुंडली में दशा क्या कह रही है वो अलग बात है, कि शनि कैसे प्रभावित करेंगे वो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर शनि की दृष्टि दशम दृष्टि पंचम भाव पे है तो ये 10वीं कर्म की दृष्टि पंचम पे है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग रिसर्च के काम में करते हैं, जो लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जो लोग एजुकेशन में शोध करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बहुत बढ़िया है। कि अष्टम भाव शोध का है, अष्टमेश अष्टम में पंचम भाव से कनेक्शन रखता है। हाँ, ये लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये कॉम्बिनेशंस प्रेम संबंधों में अड़चन परेशानी देता है। आपकी गलतियों की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, आपके डिसीजंस की वजह से, आपकी जल्दबाजी, आपके क्रोध की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। उसका रखना होगा आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान। अब शनि एक समय पर यहाँ वक्री भी होंगे। वो समय आपके जीवन में होगा 17 जून से 4 नवंबर के बीच में, जब अष्टमेश अष्टम में होकर वक्री होगा। उस दौरान ज़्यादा सावधान हो जाना, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पैसे के लिए और लव लाइफ के लिए। एजुकेशनली तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। उस दौरान हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा, अपने निर्णयों का, अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। अब बृहस्पति कौन है? आपकी राशि के भाग्य स्थान के मालिक होकर भाग्य स्थान में चल रहे हैं। 21 अप्रैल तक यहीं चलेंगे। नवमेश का नवम में जाना भाग्य के लिए अच्छा है, धर्म के कार्यों के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा माना गया है। भाग्येश का भाग्य स्थान में जाना आपके जीवन में हायर एजुकेशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक स्थिति देखिएगा कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे, कब? जनवरी से लेके अप्रैल तक। ये दोहरा गोचर 4 महीने तक पंचम भाव पे रहेगा। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सभी के नज़रिए से अच्छा है। अच्छी शिक्षा कराना, शिक्षा में सफलता दिलाना, संतान को तरक्की दिलाना, संतान का प्राप्त होना, संतान प्राप्ति की शुरुआत होना यानी कंसीव होना भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव है। अब थोड़ी सावधानी का विषय जब शुरू होता है जब 21 अप्रैल निकल जाती है, क्योंकि 21 अप्रैल के बाद बृहस्पति आ जाएंगे यहाँ मंगल की मेष राशि में राहु के साथ। अब इसको समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। कैसे? दशम भाव में बृहस्पति का गोचर कार्य क्षेत्र में उन्नतिदायक होता है। शास्त्र कहता है चंद्रमा से दशम में बृहस्पति का गोचर हो तो ये कार्य क्षेत्र में यश मान संबंध, एक तरीके से समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए अच्छा माना जाता है। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के धन भाव को दृष्टि दे, धन का कारक धन भाव को देखे तो उस दौरान लगातार धन से संबंधित स्थितियों को लाता रहेगा, ये भी अच्छा है। अब
बृहस्पति यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि देंगे, शनि यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि देंगे, यानी दोहरा गोचर लगातार धन भाव पर चलता हुआ है। इसका मतलब है ग्रहों की स्थितियाँ लगातार धन के लिए पूर्ति करने वाली हैं। आपको किसी न किसी साधन से धन के माध्यम हमेशा से बने रहेंगे, ये स्थिति यहाँ से आती है। अब ये बृहस्पति जो है आपके लिए यहाँ और यहाँ के मालिक हैं, स्वराशि के हैं। यहाँ चलेंगे कि भाग्येश का कर्म भाव में जाना कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाता है, यानी बृहस्पति सभी जगह से बढ़िया। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य यही है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जब छठे भाव पे पड़ेगी तो शत्रु पक्ष को आप अपनी समझदारी से हल करेंगे। यह समय कोर्ट कचहरी झगड़े झंझटों में विजय दिलाएगा, ये समय शत्रुओं को हराएगा। आपको यहाँ सिर्फ अपनी बुद्धि से ही आप शत्रुओं को हरा देंगे, लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने ज्ञान से हरा देंगे। अब ये मंगल की राशि में है, मंगल अग्नि तत्व राशि का मालिक है, यहाँ मित्र की राशि में है, लेकिन राहु इनके साथ है। राहु आपको उत्तेजित करने का प्रयास करेगा। ये गुरु राहु का योग बनेगा, जिसको शास्त्र में गुरु चांडाल दोष बोलते हैं कि भाई राहु आपकी मति को भ्रम ना करे, राहु आपको खराब निर्णय ना दे, उसका ध्यान रखो। आप सोच समझने की शक्ति को बढ़ाओ। आप कोई भी निर्णय लेते हो उससे पहले अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि एक तरफ तो राहु केतु एक्सेस, दूसरी तरफ शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ है। इसका मतलब है कि ये ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालने के लिए तैयार है। ये ग्रह चाहता है कि आप गलती करें, ये ग्रह चाहता है कि आप स्वयं की गलतियों से अपना नुकसान करें, क्योंकि बृहस्पति दोनों जगह के रिजल्ट देगा, छठे के भी देगा, 9वें के भी देगा। 9वें के रिजल्ट कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति जब सब कुछ ठीक चलता है। छठे के रिजल्ट कब मिलते हैं? जब आप कुछ गलती करते हैं तो आप अपने आप ही झगड़े झंझट परेशानियों में फंस जाते हैं। तो बृहस्पति का राहु के साथ होना आपकी मति के ऊपर प्रभाव डालता है। बृहस्पति का राहु के साथ होना आपके ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर ये प्रभाव डालता है कि व्यक्ति से गलती कराऊं और नुकसान कराऊं, और जैसे ही गलती करोगे तुरंत ही कार्य क्षेत्र का भी नुकसान, नौकरी का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान, सम्मान का भी नुकसान। तो गुरु राहु का दशम भाव में बना हुआ ये दोष 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच बनेगा, जिसमें आपको विशेष सावधानियां रखनी होंगी। बृहस्पति यहाँ अशुभ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। बृहस्पति खराब नहीं है, कब खराब होगा वो भी बता दिया। शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर है, तो सावधान रहना होगा। बृहस्पति के बीज मंत्र जपने से लाभ मिलेगा, रुद्र गायत्री का मंत्र जपने से लाभ मिलेगा, रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलेगा, भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से लाभ मिलेगा। तो ये तो वो स्थितियाँ। अब एक समय पे बृहस्पति 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री भी होंगे, यानी ये वो समय होगा जब बृहस्पति स्ट्रांगली चलेंगे। यहाँ पर दशम भाव में बृहस्पति का वक्री होना कोई नुकसानदायक नहीं माना जाता। केंद्र भाव में अगर त्रिकोण भाव के मालिक वक्री होकर चलें तो ये एक अच्छे फल की स्थिति को बढ़ाता है, यानी वक्री बृहस्पति आपके लिए नुकसानदायक है ही नहीं। कोई प्रॉब्लमेटिक इसमें इस कंडीशन नहीं बनने वाली है। राहु इसका पीछा छोड़ देंगे 30 अक्टूबर को। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु बृहस्पति का पीछा छोड़ेंगे, बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे, बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, और अकेला बृहस्पति मित्र मंगल की राशि में भाग्येश होते हुए फलों को प्रबलता से बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर ही चिंता का विषय बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में बनेगा। उसके लिए उपाय कर लीजिए उस दौरान, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ढैया शुरू होगी तो क्या है, बृहस्पति वक्री होंगे, शनि वक्री होंगे, किनका कैसा प्लैनेट कौन सा रिजल्ट आपको कैसे देने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानने की, समझाने की मैंने आपको कोशिश की। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।